देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने 30 दिसंबर को ही 100 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। इस दौरान जब पूरे देश में गम का माहौल था, मां पर शायरी करने वाले देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने पीएम मोदी की मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि शायर मुनव्वर राना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को याद करते हुए श्रद्धांजलि के तौर पर शेर और आंखें नम कर देने वाली किस्से सुनाए और कहा कि उन जैसे विचारधारा के लोग ये नहीं कह सकते कि मोदी की मां नहीं रही, बल्कि हम अपनी शायराना जुबान में कह सकते हैं कि आज फिर मेरी मां का देहांत हो गया है। मां तो मां होती है। यादों के एल्बम जब हम खोलते हैं तो कभी कभी पन्ना पलटते पलटते सवेरा हो जाता है। मुनव्वर राना कहते हैं कि 2015 में मेरी मां जब गुजरी तो मैं बहुत ही बड़ी शख्सियत नहीं था। उसके बावजूद भी मोदी जी मुझे एक पन्ने का खत संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा। उसके बाद जब लोगों की भेंट हुई तब मैंने उस मां नामक अपनी पुस्तक किताब भेंट की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये किताब में 2009 में गुजरात में पढ़ चुके हैं। मुनव्वर राना ने पुराना वक्त याद करते हुए कहा कि हम लोगों की काफी देर गुफ्तगू हुई, लेकिन इस गुफ्तगू में कोई सियासी बात नहीं हुई थी। मुनव्वर राना ने बातचीत में बताया कि जब वह किसी काम के लिए रायपुर गए तब उन्होंने मोदी जी को बताया कि जब वह रायपुर में रहते थे तो अचानक खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ की मां से भेंट की थी, उनके चरण स्पर्श किए थे। उस वक्त मुझे रायपुर की मीडिया ने घेर लिया और कहा कि राणा साहब, आप हमेशा विचारधाराओं के झगड़े में रहते हैं, अब आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा कि यहां मोदी जी नहीं है, बात यहां हिंदुस्तान की है। यहां काम सिर्फ हिंदुस्तान का आदमी ही करता है और कल्चर और संस्कार जब मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब उसको सीने से वो देती है। राणा ने बताया कि इस मुल्क की बदनसीबी यह है कि अगर 1947 के बंटवारे के वक्त नेहरू और जुन्ना की माएँ भी बैठ गई होती तो शायद बंटवारा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मां का कदम इस दुनिया में चले जाने पर बहुत तकलीफदायक होता है। तब तो यही कहा जा सकता है कि मोदी जी को कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, इसलिए क्योंकि तब वह मां नहीं रही जिसकी दुआएं उनको बचा लेती थी। मोदी जी के कदम कदम पर फूंक फूंक कर पांव रखना होगा और दुश्मन को पहचानने के लिए ऐनक यानी चश्मा जिंदगी की लगानी पड़ेगी, जिससे जिंदगी एकदम साफ दिखाई देती है। मुनव्वर राना बोले कि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब अपने मां पर तो शायरी लिखी, बाप पर नहीं की है। तो मैं कहता हूं कि मां नहीं